पुरुष उन चीज़ों में खोए रहते हैं जो परिणाम देकर उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाए और उनकी शक्ति सबको दिखाने में मदद कर सके। लक्ष्य हासिल करना मंगल ग्रह के पुरुष के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उसकी सक्षमता सिद्ध होती है और उसे अपने बारे में अच्छा महसूस होता है। लेकिन एक पेंच है, अगर उसे खुद के बारे में अच्छा महसूस करना है तो उसे ये लक्ष्य खुद अपने दम पर हासिल करने होंगे। किसी दूसरे की मदद से उन्हें हासिल करने का सवाल ही नहीं उठता। मंगल ग्रह के पुरुष अकेले काम करने में गर्व का अनुभव करते हैं। स्वायत्तता दरअसल कार्यकुशलता, शक्ति और सक्षमता का प्रतीक है। मंगल ग्रह के पुरुष के इस गुण का पता चलने के बाद महिलाओं को ये समझ में आ सकता है कि पुरुष सुधारने या काम का तरीका बताने की उनकी आदत से क्यों चिढ़ जाते हैं। किसी पुरुष को बिन मांगी सलाह देने का मतलब ये मानना है कि उसे काम करना ही नहीं आता या वो उस काम को अपने दम पर अकेला नहीं कर सकता। पुरुष इस बारे में बहुत संवेदनशील होते हैं और बुरा मान जाते हैं, क्योंकि सक्षमता का मुद्दा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी पुरुष को बिन मांगी सलाह देने का मतलब ये मानना है कि उसे काम करना नहीं आता या वो उस काम को अपने दम पर अकेला नहीं कर सकता। क्योंकि मंगल ग्रह का पुरुष अपनी समस्याएं अकेले ही सुलझाने में जुटा रहता है, इसलिए वो शायद ही कभी अपनी समस्याओं के बारे में बात करता है जब तक कि उसे किसी विशेषज्ञ से सलाह लेने की ज़रूरत ना हो। उसका तर्क होता है, जब मैं इसे खुद सुलझा सकता हूँ तो किसी और को क्यों शामिल करूँ। वो अपनी समस्याओं को अपने तक ही रखता है जब तक कि उसे समस्या का हल खोजने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत ना हो। जब आप किसी काम को अकेले कर सकते हैं तब किसी दूसरे की सलाह मांगना मंगल ग्रह पर कमजोरी की निशानी समझा जाता है। लेकिन अगर उससे सचमुच मदद की ज़रूरत होती है तो इसे हासिल करना समझदारी भरा काम होता है। तब वो किसी ऐसे व्यक्ति को तलाश करेगा जिसका वो सम्मान करता हो और फिर वो उससे अपनी समस्या बताएगा। मंगल ग्रह पर समस्या बताने का मतलब ये है कि वो आपको समाधान बताने के लिए आमंत्रित कर रहा है। मंगल ग्रह का दूसरा पुरुष ये अवसर पाकर सम्मानित महसूस करता है। वो तुरंत अपनी समस्या सुलझाने वाली टोपी लगा लेता है, कुछ देर तक समस्या सुनता है और फिर अपनी बेशकीमती सलाह दे देता है। मंगल ग्रह की इस परंपरा का एक नतीजा ये भी होता है कि जब महिलाएं अपनी समस्याएं बताती हैं तो पुरुष सहज बोध से तत्काल समाधान सुझाने लगते हैं। जब कोई महिला अपने दिल का गुब्बारा निकालना चाहती है या दिन भर की अपनी समस्याओं के बारे में बोलकर हल्की होना चाहती है तो पुरुष गलती से ये समझ लेता है कि वो अपनी समस्याओं के मामले में विशेषज्ञ की सलाह चाहती है। वो अपनी समस्या सुलझाने वाली टोपी लगा लेता है और सलाह देने लगता है। ये प्रेम प्रदर्शित करने और मदद करने का उसका तरीका है। वो महिला की समस्याएं सुलझाकर उसका मूड ठीक करना चाहता है। वो उसके काम
आना चाहता है। उसे महसूस होता है कि अगर वो अपनी योग्यता से उसकी समस्याएं सुलझा देगा तो महिला की नज़रों में उसका महत्व बढ़ जाएगा और वो उसके प्रेम के लायक साबित होगा। लेकिन जब उसके समाधान सुझाने के बाद भी महिला अपनी समस्या का रोना रोती रहती है तो पुरुष के लिए आगे सुनते रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि महिला ने पुरुष के बताए समाधान को अस्वीकार कर दिया है। इससे पुरुष के मन में ये भावना आती है कि अब बात करने का कोई औचित्य ही नहीं है। पुरुष को ये समझ ही नहीं आता कि अगर वो परानुभूति और दिलचस्पी से महिला की पूरी बात सुन ले तो इतना ही काफ़ी है और इसी से महिला को मदद मिल जाएगी। वो नहीं जानता कि शुक्र ग्रह पर समस्याएं बताने का मतलब समाधान देने का आमंत्रण नहीं होता नहीं है। शुक्र ग्रह पर जीवन। शुक्र ग्रह की महिलाओं के जीवन मूल्य भिन्न हैं। वे प्रेम, संवाद, सुंदरता और रिश्तों को महत्व देती हैं। वे एक दूसरे को सहारा देने, मदद करने और पोषण देने में काफ़ी समय लगाती हैं। उनके स्व का एहसास उनकी भावनाओं और उनके संबंधों की गुणवत्ता से परिभाषित होती है। वे बांटने और संबंध जोड़ने में संतुष्टि का अनुभव करती हैं। महिलाओं के स्व का एहसास उनकी भावनाओं और उनके संबंधों की गुणवत्ता से परिभाषित होती है। शुक्र ग्रह की हर चीज़ इन मूल्यों को प्रदर्शित करती है। शुक्र ग्रह की महिलाएं ऊंची ऊंची इमारतें या हाईवे बनाने के बजाय सद्भाव, समृद्धि, सामुदायिकता और प्रेमपूर्ण सहयोग में मिलकर जीने की ज़्यादा परवाह करती हैं। उनके लिए संबंध दरअसल काम और प्रौद्योगिकी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ज़्यादातर मायनों में उनकी दुनिया मंगल ग्रह की दुनिया के विपरीत होती है। वे मंगल ग्रह के निवासियों की तरह यूनिफॉर्म सक्षमता दिखाने के लिए नहीं पहनती हैं। इसके विपरीत वे हर दिन अपने मूड के हिसाब से अलग अलग कपड़े पहनना पसंद करती हैं। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, खासकर भावनाओं की अभिव्यक्ति, उनके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है। वे अपने मूड के परिवर्तनों के हिसाब से एक ही दिन में कई बार ड्रेस बदल सकती हैं। संवाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। व्यक्तिगत भावनाओं को बताना लक्ष्य हासिल करने तथा सफलता पाने से बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बोलने और एक दूसरे से संबंध बनाने से उन्हें ज़बरदस्त संतुष्टि मिलती है। इसे समझना किसी पुरुष के लिए मुश्किल है। देखिए, किसी महिला के लिए बोलने और संबंध बनाने का अनुभव उतना ही संतोषजनक होता है जितना पुरुष को तब महसूस होता है जब वो कोई रेस जीतता है, लक्ष्य हासिल करता है या समस्या सुलझाता है। इस तुलना से पुरुषों को बात ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी। लक्ष्य केंद्रित होने के बजाय महिलाएं संबंध केंद्रित होती हैं। वे अपनी अच्छाई, प्रेम और परवाह व्यक्त करने से ज़्यादा सरोकार रखती हैं। मंगल ग्रह के दो पुरुष किसी प्रोजेक्ट या कारोबारी लक्ष्य पर बातचीत करने के लिए लंच पर जाते हैं। वहाँ वे कोई समस्या सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा मंगल ग्रह के पुरुष रेस्टोरेंट को भोजन करने का कार्यकुशल तरीका मानते हैं। कोई शॉपिंग नहीं, कोई कुकिंग नहीं और बर्तन मांजने का कोई झंझट नहीं। शुक्र ग्रह की महिलाओं के लिए लंच पर जाना किसी संबंध को पोषण देने का अवसर होता है, जिसमें वे किसी सहेली को सहारा देती हैं और या उससे सहारा पाती हैं। महिलाओं की रेस्टोरेंट में होने वाली बातचीत बहुत खुली और
अतरंग हो सकती है, लगभग थेरेपिस्ट और मरीज के आपसी संवाद की तरह। शुक्र ग्रह पर हर महिला मनोवैज्ञानिक शुक्र ग्रह पर हर महिला मनोविज्ञान की छात्रा होती है और उसके पास परामर्श की कम से कम स्नात स्नातकोत्तर उपाधि होती है। वे व्यक्तिगत विकास, आध्यात्मिकता और हर उस चीज़ में बहुत शामिल होती है जो जीवन, उपचार और विकास को बढ़ावा दे। शुक्र ग्रह शुक्र ग्रह पार्कों, आग औद्योगिक बगीचों, शॉपिंग सेंटरों और रेस्टोरों से भरा है। शुक्र ग्रह की महिलाओं के पास छठी इंद्रियां होती हैं। उनकी ये योग्यता सदियों तक दूसरों की ज़रूरतों को भांपने का परिणाम है। उन्हें दूसरों की आवश्यकताओं और भावनाओं की परवाह करने में गर्व महसूस होता है। शुक्र ग्रह पर बिन मांगे सलाह देना या मदद करना बहुत ज़्यादा प्रेम की निशानी समझी जाती है। चूँकि शुक्र ग्रह की महिलाओं के लिए अपनी सक्षमता सिद्ध करना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मदद की पेशकश सामने वाले को अपमानजनक नहीं लगती और मदद की ज़रूरत होना कमजोरी की निशानी नहीं समझी जाती। परंतु पुरुष चूंकि मंगल ग्रह से आए हैं, इसलिए जब कोई महिला उन्हें सलाह देती है तो उन्हें महसूस होता है कि महिला को अकेले काम करने की उनकी योग्यता पर भरोसा नहीं है और वो उन्हें अक्षम मान रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। महिला को पुरुष की इस संवेदनशीलता का कोई अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि यदि कोई उसकी इस तरह मदद करे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। इससे उसे प्रेम और दुलार का एहसास होता है। लेकिन बिन मांगी सहायता की पेशकश से किसी पुरुष को ऐसा महसूस हो सकता है कि वो उससे अक्षम और कमज़ोर मान रही है। उसे ऐसा भी लग सकता है कि महिला उससे प्रेम नहीं करती है। शुक्र ग्रह पर सलाह और सुझाव देना परवाह के संकेत होते हैं। शुक्र ग्रह की महिलाएं मानती हैं कि अगर कोई चीज़ काम कर रही है तो इसे सुधार कर ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। चीज़ों को बेहतर बनाने की इच्छा महिलाओं के स्वभाव में होती है। जब वे किसी व्यक्ति की परवाह करती हैं तो वे खुलकर बता देती हैं कि वे खुद में क्या सुधार कर सकते हैं और ये सुझाव भी दे देती हैं कि इसे कैसे किया जा सकता है। शुक्र ग्रह पर सलाह देना और सृजनात्मक आलोचना करना प्रेमपूर्ण कार्य होता है। मंगल ग्रह की दुनिया इससे बहुत अलग है। वे ज़्यादा समाधान केंद्रित होते हैं। उनका सूत्रवाक्य होता है, अगर कोई चीज़ काम कर रही है तो उसे बिल्कुल मत बदलो। उनका सहज बोध ये कहता है कि अगर कोई चीज़ अच्छी है तो इसे वैसी ही रहने दो, ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश मत करो। एक आम अभिव्यक्ति है, जब तक कि कोई चीज़ टूट ना जाए तब तक उसकी मरम्मत मत करो। जब कोई महिला किसी पुरुष को बेहतर बनाने की कोशिश करती है तो पुरुष को ये महसूस होता है कि वो उसे सुधारने की कोशिश कर रही है। उसे ये संदेश मिलता है कि महिला उसे खराब, गड़बड़ या कमतर मानती है। महिला को ये एहसास ही नहीं होता कि पुरुष की मदद की प्रेमपूर्ण कोशिशों से वो अपमानित महसूस कर सकता है। वो गलती से ये मान बैठती है कि वो तो सिर्फ उसके विकास में उसकी मदद कर रही है।
सलाह देना छोड़ दें। यदि किसी महिला को पुरुषों के स्वभाव के बारे में ये जानकारी नहीं है, तो अनजाने में ही वो आसानी से उस पुरुष का दिल दुखा सकती है और चोट पहुंचा सकती है, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है। मिसाल के तौर पर, टॉम और मेरी एक पार्टी में जा रहे थे। टॉम कार चला रहा था। जब टॉम ने लगभग 20 मिनट तक कई बार उसी ब्लॉक के चक्कर लगाए, तो मेरी को समझ में आ गया कि टॉम रास्ता भटक गया है। आखिरकार मेरी ने टॉम से मदद मांगने को कहा। यह सुनकर टॉम बहुत खामोश हो गया। अंततः वे पार्टी में पहुंच गए, लेकिन उस पल का तनाव पूरी शाम तक चलता रहा। मेरी को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि टॉम इतना नाराज़ क्यों था। मेरी दरअसल ये कह रही थी, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुम्हारी परवाह करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मदद की ये पेशकश कर रही हूँ। दूसरी तरफ टॉम इसलिए विचलित था क्योंकि उसे ये सुनाई दिया था, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है कि तुम मुझे वहाँ पहुँचा दोगे। तुम अक्षम हो। मंगल ग्रह के जीवन के बारे में जाने बिना मेरी ये नहीं समझ सकती कि टॉम के लिए बाहरी सहायता के बिना अपना लक्ष्य हासिल करना कितना महत्वपूर्ण था। सलाह की पेशकश चरम अपमान था। जैसा हम देख चुके हैं, मंगल ग्रह के लोग बिना मांगे कभी सलाह नहीं देते। मंगल ग्रह में हमेशा ये माना जाता है, सामने वाला अपनी समस्या सुलझा सकता है, जब तक कि वो मदद ना मांगे। ये सम्मान की बात समझी जाती है। मेरी को पता नहीं था कि जब टॉम भटक गया और उसी ब्लॉक के बार बार चक्कर लगाने लगा, तो ये बहुत ख़ास अवसर था जब वो उसके प्रति प्रेम और समर्थन व्यक्त कर रही थी। उस वक्त वो ख़ास संवेदनशील था और उसे थोड़े ज़्यादा प्रेम की ज़रूरत थी। सलाह न देकर उसका सम्मान करना उतना ही बड़ा तोहफ़ा होता जैसे टॉम उसके लिए फूलों का प्यारा गुलदस्ता खरीद कर लाए या उसे प्रेम पत्र लिखे। मंगल और शुक्र ग्रहों की जानकारी मिलने के बाद मेरी को ये समझ में आ गया कि ऐसे मुश्किल समयों में टॉम का समर्थन कैसे किया जाए। जब वो अगली बार रास्ता भटक गया, तो सहायता की पेशकश करने के बजाय उसने संयम रख कर कोई सलाह नहीं दी। एक गहरी सांस ली और अपने दिल में इस बात की कद्र की कि टॉम उसकी खातिर अकेला ही ये काम करने की कोशिश कर रहा था। टॉम ने उसकी स्नेहिल स्वीकृति और विश्वास की बहुत प्रशंसा की। आमतौर पर जब कोई महिला बिना मांगे सलाह देती है या किसी पुरुष की मदद करने की कोशिश करती है, तो उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि उसकी बात पुरुष को कितनी आलोचनात्मक या प्रेमहीन लग सकती है। हालांकि उसका इरादा प्रेमपूर्ण है, लेकिन उसके सुझाव और पुरुष का दिल दुखता परंतु उसके सुझाव से पुरुष का दिल दुखता है और उससे भावनात्मक चोट पहुंचती है। पुरुष की प्रतिक्रिया प्रबल हो सकती है, खास तौर पर अगर उसे बचपन में अपनी आलोचना का मलाल हो या उसने बचपन में अपनी माँ द्वारा अपने पिता की आलोचना होते देखी हो। आमतौर पर जब कोई महिला बिना मांगे सलाह देती है या किसी पुरुष की मदद करने की कोशिश करती है, तो उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि उसकी बात पुरुष को कितनी आलोचनात्मक या प्रेमहीन लग सकती है। कई पुरुषों के लिए ये साबित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, भले ही ये कोई छोटी चीज़ हो, जैसे रेस्टोरेंट या कार चलाकर पार्टी में जाना। विडंबना ये है कि पुरुष बड़ी चीज़ों के बजाय छोटी चीज़ों के बारे में ज़्यादा संवेदनशील हो सकता है। उसकी भावनाएं इस तरह होती हैं, अगर वो पार्टी में पहुंचाने जैसी छोटी चीज़ के लिए भरोसा नहीं कर रही, तो वो ज़्यादा बड़ी चीज़ें करने के लिए मुझ पर भरोसा कैसे कर सकती है। मंगल ग्रह पर रहने वाले अपने पूर्वजों की तरह ही पुरुष भी विशेषज्ञ बनने में गर्व का अनुभव करते हैं।
खास खासकर मशीनी चीज़ों को सुधारने, कार चलाकर मंजिल तक पहुंचाने या समस्याएं सुलझाने में। ये वे समय हैं जब उसे महिला की सलाह या आलोचना के बजाय उसकी प्रेमपूर्ण स्वीकृति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सुनना सीखें। इसी तरह अगर पुरुष ये नहीं समझता कि महिलाएं किस तरह भिन्न होती हैं, तो मदद करने की कोशिश में वो शक्ति को तो मदद करने की कोशिश में वो स्थिति को बदतर बना सकता है। पुरुषों को ये याद रखने की ज़रूरत है कि अगर महिलाएं समस्याओं के बारे में बात कर रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वे समाधान चाहती हों। हो सकता है कि वे शायद निकटता बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। महिला कई बार बस ये बताना चाहती है कि दिन भर में उसके साथ क्या हुआ, परंतु उसका पति हर बार उसकी मदद करने की कोशिश में उसकी बात बीच में ही काट देता है और उसकी समस्याओं के समाधान बताने लगता है। उसे ये समझ नहीं आता कि पत्नी उसके समाधान सुनकर खुश क्यों नहीं हुई। महिला कई बार बस ये बताना चाहती है कि दिन भर में उसके साथ क्या हुआ, परंतु उसका पति हर बार उसकी मदद करने की कोशिश में उसकी बात बीच में ही काट देता है और उसकी समस्याओं के समाधान बताने लगता है। मिसाल के तौर पर, मेरी थकान भरे दिन के बाद घर लौटती है। वो दिन के बारे में अपनी भावनाएं बताना चाहती है और उसे इसकी ज़रूरत महसूस होती है। वो कहती है, करने के लिए इतना ज़्यादा काम है, मेरे पास खुद के लिए ज़रा भी समय नहीं रहता। टॉम कहता है, तुम्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए। तुम्हें इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी चीज़ खोजो जिसे करना तुम्हें पसंद हो। मेरी कहती है, लेकिन मुझे मेरी नौकरी पसंद है। वे तो बस एक पल की मोहलत देकर मुझसे हर चीज़ वे तो बस एक पल की मोहलत देकर मुझसे हर चीज़ बदलवाना चाहते हैं। टॉम कहता है, उनकी बात पर ध्यान मत दो, बस वो करो जो तुम कर सकती हो। मेरी कहती है, मैं कर रही हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आज अपनी आंटी को फ़ोन करना तक भूल गई। टॉम कहता है, उसकी चिंता मत करो, वे समझ जाएंगी। मेरी कहती है, क्या तुम जानते हो वे किस कष्ट से गुजर रही हैं? उन्हें मेरी ज़रूरत है। टॉम कहता है, तुम बहुत ज़्यादा चिंता करती हो, इसलिए तुम हमेशा दुखी रहती हो। मेरी गुस्से से कहती है, मैं हमेशा दुखी नहीं रहती हूँ। क्या तुम बस मेरी बात सुन नहीं सकते? टॉम कहता है, मैं सुन तो रहा हूँ। मेरी कहती है, मैं खामखा परेशान क्यों करती हूँ? इस बातचीत के बाद मेरी और ज़्यादा कुंठित हो गई। शाम को जब वो अतरंगता और
साहचर्य की तलाश में घर लौटी थी। तब वो बहुत थकी हुई थी, लेकिन अब वो टाइम ओवर।